नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सूर्य के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। अब तक सूर्य कर्क राशि में विराजमान थे, जो कि उनकी अति मित्र राशि थी, और 17 अगस्त को वे अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। सूर्य को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 30 दिन का समय लगता है, और सूर्य हर माह में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे हम संक्रांति भी कहते हैं। यानी अभी चल रही है कर्क संक्रांति, फिर आएगी सिंह संक्रांति। 17 अगस्त 2023 को दोपहर 1:44 पर सूर्य कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में सूर्य 17 सितंबर तक विराजमान रहेंगे। सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं, और ये सिंह राशि में जब प्रवेश करेंगे, स्वग्रही होंगे, तो कई राशियों को इसका लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान मेष, सिंह समेत कई राशियों के जातक के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। अब किसके लिए सूर्य अच्छे परिणाम देंगे, किसको सावधानी रखने की आवश्यकता है, उसके बारे में जान लेते हैं। और सभी 12 राशियों के सूर्य के राशि परिवर्तन के फल अब मैं आपको सुनाने वाली हूँ। पर सूर्य के राशि परिवर्तन के फल के साथ साथ राशिगत उपाय भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सके। तो इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अपनी राशि के अनुसार अपनाइएगा। तो बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आपकी राशि के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, और पंचम भाव में ही स्वग्रही होने वाले हैं। 17 अगस्त को जब सूर्य आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो सूर्य के रिजल्ट बहुत ही शानदार एक महीने के लिए आपको देखने को मिलेंगे। जो छात्र छात्राएं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनका सपना इस माह पूरा हो जाएगा। यदि कोई परीक्षा देनी है तो वो परीक्षा भी अच्छी जाएगी, और यदि कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट भी आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर मेडिकल के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लाभ सूर्य दिलवाते हुए दिखाई देंगे, और संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। सूर्य साहित्य और कला से भी जोड़ते हैं, आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं, तो सूर्य जीवन में प्रकाश लाने का भी काम करते हैं। तो ये समय आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न होने का रहेगा। साथ ही कला और साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को मान, सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। तो मेष राशि वालों के लिए सूर्य के रिजल्ट रहेंगे बहुत ही अच्छे। सूर्योदय के समय आपको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप रोजाना जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं वृषभ राशि के लिए सूर्य के रिजल्ट। आपके लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और वे अपने ही घर में स्वग्रही हो रहे हैं। वृषभ राशि के लिए भी सूर्य के परिणाम बहुत ही उत्तम है, क्योंकि सुखेश अपने ही घर में स्वग्रही होंगे, और यहाँ पर आपके सुखों में वृद्धि होगी। यहाँ पर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी क्रय विक्रय से संबंधित काम अटके हुए हैं, तो वो काम द्रुत गति से चल निकलेंगे। इस समय आपके बड़े बड़े कार्यों में भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। वहीं जमीन से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। किसान वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सौर ऊर्जा से संबंधित जो लोग काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और सुखों में वृद्धिदायक रहेगा। माँ के साथ संबंध और भी अधिक प्रगाढ़ होंगे। वर्क प्लेस पर अधिकारियों के द्वारा आपको सम्मानित किया जा सकता है, प्रमोशन और इंक्रीमेंट दिया जा सकता है। नित्य सूर्य देव की पूजा आराधना करें, और सूर्योदय के समय आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि मिथुन राशि के लिए सूर्य के इस राशि परिवर्तन के क्या परिणाम रहेंगे। तो आपके लिए सूर्य पराक्रमेश है, और पराक्रम भाव का स्वामी अपने ही घर में स्वग्रही होकर विराजमान है। यहाँ पर आपके बल और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग मिलेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। छोटे भाई बहनों से आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अगर कोई पैतृक व्यवसाय आप साथ में करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ इस समय देखने को मिलेगा। आप अपने काम की एक अच्छी ब्रांडिंग करते हुए दिखाई देंगे। सोने के व्यापारियों के लिए ये समय उत्तम परिणामों से भरा रहेगा, और राजनीति में राजनेताओं को विशेष लाभ की, पद की प्राप्ति होगी। आपकी
प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी और जनता के प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। नित्य सूर्य देव की पूजा आराधना करें और सूर्योदय के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपकी राशि के लिए सूर्य द्वितीय भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में ही स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर आप पिता पुत्र के संबंधों में मतभेद हो सकते हैं। अपने बड़ों की बातों को आपको सुनना और उनकी आज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। वर्क प्लेस पर एक लीडर की तरह आप काम करते हुए दिखाई देंगे और टीम वर्क आप अगर करेंगे तो डेफिनेटली आप बड़ी सफलता के हकदार बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके घर की महिलाएं भी आपसे प्रसन्नचित नजर आएगी और छोटे भाई बहनों से संबंधित शादी सगाई के न्योते भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। सूर्योदय के समय नियमित रूप से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। साथ ही रविवार के दिन गुड़ का दान करना आपके लिए उपयुक्त रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपके तो राशि स्वामी सूर्य और आपकी राशि में सूर्य आ रहे हैं। यहाँ पर सूर्य का आपकी राशि में आकर स्वग्रही होकर बैठना आपकी पर्सनालिटी को बहुत दमदार बनाएगा। लाइक अ किंग आप इस समय अपना जीवन जीते हुए दिखाई देंगे। इस समय लोगों को आपकी बातों को मानना होगा। विरोधी भी आपसे परास्त होंगे और आपको मित्र बनाने का प्रयास करेंगे। आप की प्रतिभा को जग जाहिर आप करते हुए दिखाई देंगे और आपको अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए सराहा जा सकता है। इस समय आप जो भी काम अपने हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। वर्क प्लेस पर भी बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए अधिकारियों को अपने काम में कुछ मेडल से या फिर अपने उत्कृष्ट सेवा से सम्मानित किया जा सकता है। गोचर के दौरान केसरिया रंग के कपड़े आपको ज़्यादातर पहनने चाहिए और रविवार के दिन तो इसे जरूर धारण करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कन्या राशि के लिए सूर्य के परिणाम। आपके लिए सूर्य द्वादश स्थान के स्वामी हैं और द्वादश भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। खासकर जो दवाइयों से संबंधित काम करते हैं उनको विदेशों से विदेशी कंपनियों के साथ टाइप करने का सुअवसर प्राप्त होगा। कर्ज की स्थितियों से छुटकारा मिल जाएगा। वर्क प्लेस पर सहकर्मियों को साथ लेकर चलें। थोड़ी सी ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है। अपने खर्चों का निर्वहन सोच समझकर करें। कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं ये आपको तय करना होगा। रविवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ और चने का दान जरूर करें। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपके लिए सूर्य एकादश भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर सूर्य आपके लाभ में वृद्धि करेंगे। आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियाँ आपको देखने को मिलेगी। आपने अगर किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा। आपके सर्कल में गणमान्य व्यक्तियों की सूची बढ़ जाएगी। इस समय आप सामाजिक मान सम्मान प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे और सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। सूर्य देव का आशीर्वाद पाने के लिए आपको पिताजी की सेवा जरूर करनी चाहिए और पिताजी से कोई भी आर्ग्यू ना करें। उनसे हमेशा संबंध बनाकर रखें। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि के लिए सूर्य दशम भाव के यानी कर्म भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स को बहुत अच्छा इस समय टाइम पीरियड देखने को मिलेगा। यदि आपका खुद का कोई हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, तो डेफिनेटली आपका हॉस्पिटल का नाम बढ़ेगा। आपकी ब्रांडिंग बनती हुई दिखाई देगी। आप अपनी एक अलग पहचान और रुतबा बनाते हुए दिखाई देंगे। आप अगर कोई बड़े सर्जन हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा इस समय मान सम्मान प्राप्त होगा। आपकी सेवाओं के लिए ये समाज आपको सम्मानित करेगा। इस समय पिता से चल रहे मतभेद भी समाप्त हो जाएंगे। उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी और बेहतर होती हुई दिखाई देगी। व्यापारी वर्ग के अगर सरकारी काम अटके हुए हैं तो सरकारी कामों में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी और वो काम पूरे होते हुए दिखाई देंगे। नित्य सूर्य पूजा के समय अपने माथे पर नारंगी चंदन का तिलक जरूर लगाएं, यानी केसर चंदन का तिलक लगाएं और रविवार के दिन
नारंगी वस्त्र जरूर धारण करें। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपके लिए सूर्य है नवम भाव के स्वामी। यहाँ पर भाग्येश का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना आपके भाग्य में निरंतर वृद्धि करेगा। रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए अभी लाभदायक साबित होगा। इस समय आपकी यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। धार्मिक स्थल की यात्रा आप अपने परिवार के साथ संपन्न कर सकते हैं। मित्रों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। और जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। अच्छी नौकरी मिलती हुई दिखाई देगी। नियमित रूप से रोजाना उगते हुए सूरज को अर्घ जरूर दें और सूर्य देवता को नमन जरूर करें। सूर्य के बीज मंत्र का जाप भी करें। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपके शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा। रिस्की कामों में इन्वेस्टमेंट करने से बचना होगा। अपने आँख नाक कान खुले रखें। अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करें और जानवरों से सावधान रहें। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी और आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। ससुराल पक्ष से संबंधों को थोड़ा सा सोच समझकर निर्वहन करें। नित्य सूर्योदय के समय भगवान सूर्य की दूध और जल से उपासना करने से आपको सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि के लिए सूर्य है सप्तम भाव के स्वामी और सप्तम भाव में हो रहे हैं स्वग्रही। यहाँ पर बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ आप इस समय देखेंगे। इस समय अगर आप सोने से संबंधित काम करते हैं यानी गोल्ड का काम करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम का काम करते हैं, बिजली के सामान का काम करते हैं या फिर मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए उत्तरोत्तर लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगा। इस समय पार्टनरशिप में काम करने की अपेक्षा स्वतंत्र रूप से अपने कारोबार को शुरू करें। नया बिजनेस शुरू करने के लिए ये समय बहुत ही उत्तम है। आपकी कोई खोई हुई वस्तु आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी और लाइफ पार्टनर के नाम से किए गए काम में आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में सुखों में वृद्धि होगी। रविवार के दिन गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं और घर के बड़ों की सेवा जरूर करें। आप अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपके लिए सूर्य हैं षष्ठम भाव के स्वामी। हृदय रोगियों के लिए ये समय थोड़ा सा हृदय रोग में दिक्कतें और परेशानियां ला सकता है। नेत्र संबंधी विकार भी आपको हो सकता है। इन मामलों में थोड़ा सा सावधान रहें। आपके शत्रुओं को मुंह की खानी पड़ेगी। इस समय आपके शत्रु आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र रचने में नाकामयाब रहेंगे। आप प्रत्येक क्षेत्र में सफलता जरूर हासिल करेंगे। कर्ज की स्थितियों से मुक्ति मिलेगी। वहीं इस समय रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में आपकी सजगता से बड़े नुकसान की स्थितियां टल जाएगी। गलत मित्रों की संगति आप छोड़ देंगे और इस समय आपको ननियाल से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सूर्य देव की आराधना के समय नित्य ओम ह्रीम रविये नमः मंत्र का जाप करें और उगते हुए सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। तो ये है सूर्य के राशि परिवर्तन का हाल सभी राशियों के लिए। और जो मैंने उपाय बताए इन उपायों को आप अब इस समय अगर करेंगे तो सूर्य के और अच्छे और सकारात्मक परिणाम आप अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका के माध्यम से जानना चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा होगा या नहीं, जॉब कब लगेगी, या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, आपके घर में कलह का वातावरण है, आर्थिक तंगी कब दूर होगी, या फिर कोई भी प्रश्न आपके मन में चल रहा है, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप मैसेज छोड़ सकते हैं। साथ ही मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।